आज की कहानी है एक ऐसे घर की जहां लोग रहते नहीं थे लेकिन फंस जाते थे। शहर के किनारे एक पुराना बड़ा घर था। दिन में वो घर सिर्फ टूटी दीवारों का ढांचा लगता था, लेकिन रात में लोग कहते थे इस घर में कोई नहीं रहता, फिर भी आवाज आती है। इसी घर में आया आर्यन। आर्यन इन्वेस्टिगेटिव टाइप लड़का था। डरावनी जगहों की जांच करना उसका शौक था। मकान मालिक ने चाबी देते हुए कहा, पूरा घर देख लेना, लेकिन आखिरी कमरा कभी मत खोलना। आर्यन ने वजह पूछी। पहली रात आर्यन ने पूरा घर चेक किया। कमरे खाली, फर्नीचर टूटा, हर जगह सन्नाटा, सब कुछ नॉर्मल। रात के ठीक 1:30 पर आर्यन की नींद खुली। खट खट आवाज आखिरी कमरे से आ रही थी। आर्यन धीरे धीरे उस कमरे तक पहुंचा। दरवाजा बंद था। खिड़की के शीशे में एक परछाई हिली। आर्यन फुसफुसाया, ये हवा नहीं हो सकती। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। एक कागज, उस पर लिखा था, कभी मत लौटो। अगले दिन आर्यन ने मोहल्ले में पूछताछ की। लोग बात बदल देते थे। आखिर एक बूढ़े आदमी ने कहा, पिछले साल इस घर में 3 लोग रहे थे और तीनों गायब हो गए। न लाश, न रिपोर्ट। रात को आर्यन वापस आया। इस बार आखिरी कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, यहां बंद। अंदर पुराने अखबारों की कटिंग्स थीं, तीनों गायब लोगों की तस्वीरें। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने आना ही था। आर्यन पलटा। कोई। उस रात आर्यन वहीं सो गया। सपने में 3 लोग उसके सामने खड़े थे। उनकी आंखें खाली थीं। उन्होंने कहा, अब तुम्हारी बारी है। आर्यन चौंक कर उठा। दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मोमबत्ती की रोशनी में परछाई दीवार पर। आर्यन ने फैसला किया, अब पीछे नहीं हटेगा। उसने आखिरी कमरे का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ अंधेरा था। फर्श पर चौक से लिखा था, जो देखेगा वही रह जाएगा। अगली सुबह मकान मालिक आया। घर शांत था। आर्यन कहीं नहीं था। आखिरी कमरे के बाहर एक नया नोट था, तीसरा फंसा हुआ। कैमरा धीरे धीरे दीवार पर जाता है, जहां आर्यन की परछाई अब भी हिल रही थी। Like and subscribe the channel.